सो है एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आज का ब्लॉग को जो है आप लोग पूरा देखना, उसके बाद ही अपना राय जो है कमेंट करना। क्योंकि आज आप लोगों को फाइनली हम आंसर करने वाले हैं कि साथी जो है सिंदूर क्यों नहीं लगाती है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे। लगभग जब से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब में, तब से हर वीडियो में कमेंट में यही क्वेश्चन रहता है कि साथी भाभी सिंदूर क्यों नहीं लगाती है। और दोस्तों हम जो है इस क्वेश्चन को बहुत दिन से इग्नोर कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि शायद साथी सिंदूर लगा लेगी या फिर आप लोग एक दिन ये क्वेश्चन कमेंट करना बंद कर दोगे। लेकिन दोनों में से भाई कोई नहीं हुआ एंड दोनों की वजह से भाई मेरा मेंटल हेल्थ का वाट लग गया। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर में भी हम कभी भी नहीं देते, बट साथी ने खुद कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर को जो है पब्लिक किया है। तो इसी वजह से वीडियो के माध्यम से दोस्तों उसी का आंसर जो है हम आपको बताएंगे कि साथी आखिर सिंदूर क्यों नहीं लगाती है। एंड फिर आप लोग ये मत कहना कि ये सब चीज़ जो है आपको वीडियो में नहीं बताना चाहिए था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने खुद भाई कमेंट करके ये चीज़ पब्लिक किया है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट करके ये लिखी है कि बहा में इसलिए नहीं गई क्योंकि शाम हो गया था, एंड शाम हो गया इस वजह से जो है बहा में नहीं गई क्योंकि बच्चा पे असर पड़ता है, इसका शायद नज़र वजर लगता है, यही कहना चाहती थी। तो तुम जो अभी 7 दिन से अलग सो रही है उसका बच्चा पे असर नहीं पड़ रहा है क्या? तुमको बहुत अच्छा लग रहा है अलग सोने में, बच्चा पे तो उसका अच्छा असर पड़ रहा होगा। फिर तो तुमको तो मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अभी तो हम लोग दोनों एक हफ्ता से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका बच्चा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्या? इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है बच्चा पे अभी? हैं? इससे अच्छा तो तुम एक दिन बाहर में चल जाती ना, दूसरा दिन कम से कम हम लोग दूसरा दिन से साथ तो रहते हैं, हंसी खुशी तो रहते हैं। और भाई आप ही लोग कमेंट करके बोले हो कि कौन सा भाई पहाड़ टूट गया, एक दिन बाहर में नहीं गई तो क्या हो गया? ठीक है भाई, नहीं गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई अभी तक वो दूसरे रूम में क्यों सो रही है 1 हफ्ते से, ये आप लोग कमेंट करके बता देना भाई। ना ही मैंने उसको मारा है, ना ही कुछ ऐसा बोल दिया है मैंने जो भाई वो 7 दिन से भाई अलग रूम में रह रही है। एक भाई ने कमेंट किया है, भाई मोहब्बत और पति पत्नी के बीच में ये सब झगड़ा नाराज़गी होता रहता है, मान लो कि नहीं शामिल हुआ बहा परम में तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ी। तो इस क्वेश्चन का साथी ने दोस्तों ये आंसर दिया है, बात बहा मानने का नहीं है, बात यह है कि छोड़ने का बहाना चाहिए था और लोगों से सिंपैथी लेने का। अरे भाई अगर हमको छोड़ने का बहाना चाहिए तो तुम दो मत, तो तुम रीज़न क्यों देती हो मेरे को? तुम छोड़ने का रीज़न ही मत दो। छोटा छोटा बात पे तो तुम भाई रीज़न देने लगती हो मेरे को कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, हम सिंदूर नहीं लगाएंगे। तो रीज़न कौन दे रहा है भाई छोड़ने का? तुम ही तो दे रही हो ना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि साथी सिंदूर क्यों नहीं लगाती है। साथी ने भाई खुद कमेंट किया है मेरे दूसरे अकाउंट से, तो उसका आप लोगों को आंसर दे देते हैं। साथी ने लिखा है दोस्तों, नहीं लगाई तो क्या हुआ, सिंदूर हिंदुओं का भी कल्चर है इसलिए नहीं लगाती, क्योंकि मानती नहीं हूँ मैं। सिंदूर जो लगाते हैं उनके डाइवोर्स क्यों होते हैं और सिंदूर लगा के पराए मर्दों के साथ घूम सकते हैं क्या? सबसे पहले तो साथी ने जो लिखा है सिंदूर जो लगाते हैं उनका डाइवोर्स क्यों होता है, तो तुम मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। जो सिंदूर नहीं लगाते हैं यानी कि मुस्लिम लेडीज़ लोग जो सिंदूर नहीं लगाती है, क्या उनका कभी भी डाइवोर्स नहीं होता है क्या? तो ये कौन सा भाई बेतुका सवाल है। एंड दूसरा वो जो पूछी है सिंदूर लगा के पराए मर्दों के साथ घूम सकते हैं क्या, ये भाई कौन सा तुम सवाल पूछ रही है भाई? दिमाग उमाग है कि नहीं तुम्हारा? हैं? कौन सा इंटेंट से तुम ये सवाल पूछ रही है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तुमको जस्ट पूछा गया है तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती है, एंड तुम ये क्या फालतू का भाई सवाल पूछ रही है, सिंदूर लगा के पराई मर्दों के साथ घूम सकते हैं क्या? अरे भाई इससे सिंदूर का क्या लेना देना है? जिसको घूमना रहेगा वो सिंदूर लगा के भी घूमेगी, नहीं घूमना रहेगा वो सिंदूर ना लगा के भी घूमेगी। एक और यूज़र का दोस्तों कमेंट है, सब चीज़ को साइड में रखते हुए सिर्फ एक इंसानियत के लिए हर चीज़ को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी एक रिलेशन अच्छा बन सकता है और एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है, हर छोटी बात को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। उसने दोस्तों लिखा है, अंडरस्टैंड तब होगा जब बात करेंगे, ठीक है भाई। उसको 1.5 साल से उसको हम कुत्ता के जैसा बोल बोल के थक गए कि तुम सिंदूर लगा लो, लोग इतना कमेंट कर रहा है, मम्मी पापा मेरे को इतना बोल रहे हैं, समाज वाले लोग इतना बोल रहे हैं, तुम सिंदूर लगाई एक बार भी, तुम सिंदूर लगाई एक बार भी। जब बात करके भी तुम हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर्स नहीं हो रहा है तो कौन सा बात करें भाई तुमसे, हम कौन सा बात करें? आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई। आप लोगों ने तो भाई पूछ पूछ के जो मेरा मेंटल हेल्थ का वाट लगाया है, और साथी ने ना लगाकर जो मेरे मेंटल हेल्थ का वाट लगाया है ना, उसका कोई भाई हिसाब किताब नहीं है।
नया नया भाई जब मैरिज किए थे, जब वीडियो हम अपलोड किए थे, इतना लोगों ने भाई कमेंट करके भर दिया, भाभी सिंदूर क्यों नहीं लगाती है, चूड़ी क्यों नहीं पहनती है। भाई कौन मुँह से हम जवाब देते आप लोगों को बताओ, जब बीवी भाई पति का बात ही नहीं सुन रही है एंड ये कहती है भाई जब बात ही नहीं होगा तो अंडरस्टैंड कहाँ से होगा। जब तुमको सुनना ही नहीं है, जब तुमको सुनना ही नहीं है तो भाई हम कौन सा बात करें तुमसे। जब तुमको अपने चीज़ों पे ही अड़े रहना है तो तुमसे बात करके क्या फ़ायदा भाई। एक बार तुम लगा लेती, एक बार, मात्र एक बार लगा लेती, कम से कम ये तो रहता कि भाई हाँ इंसानियत के तौर पे मेरी बात सुन ली, लोगों की बात सुन ली। लेकिन कुछ नहीं भाई, अपना जो अड़ियल है वो अपना डिसीज़न पे अड़ियल ही रहेगी। तो फिर ये तो मत ही बोलो तुम कि जब बात होगा तभी अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर हम यहाँ पे 1% भी गलत होंगे ना तो आप लोग कमेंट करना भाई, ठीक है। लेकिन हम गलत चीज़ को लेके जो है ना कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अपने चीज़ों पे भाई इतने ही अड़े रहना है तो फिर करना ही क्यों है ऐसा काम। नहीं करती ना शादी, नहीं करती। और पता नहीं भाई इसके अंदर कौन सा भाई कचरा भर दिया गया है, क्या क्या कमेंट किए हैं आप लोग, सुन के भाई हैरान हो जाओगे। हम नहीं चाहते थे भाई ये सब बाहर लाना, क्योंकि इनडायरेक्टली भाई ये हम दोनों पे इम्पैक्ट करेगा, साथी पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन क्या बोले भाई, कब तक ये सब चीज़ को जो है छुपा कर रखेंगे। आप लोग भी इसका बात सुन लो क्या बोल रही है। सिंदूर ला के गैर मर्दों के साथ भी घूमे तब उसका भी बीवी ही लगेंगे ना। मतलब क्या ही बोले, ऐसा ऐसा कमेंट करती है ना भाई, इसलिए हम नहीं चाहते थे भाई। और इसीलिए भाई उसका मुझ से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिलवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा बात बोल देगी ना कि मन करेगा भाई जूता चप्पल लेके इसको मारें और सीधा भगाएं बांग्लादेश। लेकिन कब तक भाई सब कुछ छुपा कर रखेंगे हम, बताओ आप लोगों को। एक और कमेंट किए, तब तो मेरे साथ कलमा भी पढ़ा है, इस्लामिक हिसाब से कबूल भी बोला है, तो उसके नमाज़ पढ़वाऊँ। बिल्कुल पढ़वाओ, बिल्कुल पढ़वाओ, कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे भाई, नमाज भी पढ़ लेंगे। क्या तुम सिखाई है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सबके सामने भाई ये चीज़ हम बोल रहे हैं। कोई हमको कोई इस चीज़ का जो है कोई बुरा नहीं लग रहा है, या फिर कोई वैसा नहीं लग रहा है कि हम बोल दिए तो भाई ख़राब हो गया कुछ। अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोल दिए भाई, कौन सा बड़ा बात हो गया। या फिर इसको बोलने में कौन सा मेरा कुछ चला जाएगा, बताओ। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, प्रेस द लॉर्ड भी बोलते हैं, तो कौन सा भाई मेरा कुछ चला जाएगा या फिर मेरे ज़िंदगी में घट जाएगा। भाई ये सब है तो आखिर भगवान ही ना है, गॉड है, अल्लाह है, सब तो भाई ऊपर वाले ही हैं ना। अब भाई इस चीज़ को लेके भाई हम लड़ते रहेंगे, प्रूव करते रहेंगे ये सही वो गलत, तो फिर हो गया भाई ज़िंदगी, तो फिर वही ख़त्म। एंड तुम सिंदूर में ही भाई नकार दी, तुम सिंदूर ही सबसे पहला स्टेप ही तुम नकार दी, तो फिर तुम कैसे मेरे से उम्मीद कर सकती है कि हम तुम्हारे धर्म का रिस्पेक्ट करें, तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़ें, कैसे करें। तुम सिंदूर लगा लेती तब तुम बोलती हम नमाज़ पढ़ेंगे, पढ़ लेते, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई। हाँ, तुम जब झुक सकती है हम क्यों नहीं झुक सकते हैं। तुम जब सरना माँ की जय बोल सकती है तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं अल्लाह अकबर, हम भी बोल सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बुरा करने वाला बात है भाई, और ना ही इसमें कोई बुराई है। वो सोच पे डिपेंड करता है भाई, लोगों की सोच पे डिपेंड करता है ये सब चीज़। किसी को ये सब चीज़ खटा जाता है तो किसी को भाई प्यार का रूप में ये चीज़ नज़र आता है, भाईचारे का रूप में ये चीज़ नज़र आता है। तो तुम जो ये सिंदूर को लेके जो मेंटालिटी, जो गंदगी पाल के रखी है ना मन में, सबसे पहले उसको तुम निकालो, ठीक है। सिंदूर कोई गलत चीज़ नहीं है, जो तुम लगा लेगी तो भाई नर्क में चली जाएगी, ठीक है। अब क्या बोले, अब तुमको लगता है गलत चीज़ इसलिए तुम नहीं लगाती है, तो हम क्या करें, हम क्या बोल सकते हैं। आप बताओ, आप लोग क्या बोल सकते हैं। इनफैक्ट सिंदूर तो दोस्तों हमारे इंडियन मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिम औरतें भी बहुत जगह लगाती हैं, क्रिश्चियन महिलाएं भी बहुत जगह सिंदूर का यूज़ करती हैं, क्योंकि भाई सिंदूर जो है हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है, हमारे हिंदुस्तान का ये पार्ट है। एंड सिंदूर भाई कौन सा गलत चीज़ तुमको लग रहा है जो एक बार तुम लगाने के लिए भाई इतना सोच रही है। और क्या करे भाई, छोड़ो, बांग्लादेश की है इसलिए थोड़ा सिंदूर को लेके अलग विचार है इसके। इंडियन मुस्लिम रहती तो अभी तक लगा देती, मेरे को पता है भाई, इतना भूखना नहीं पड़ता मेरे को। तो इस टॉपिक को लेके जो है दोस्तों लोगों ने मुझे कितना ज़्यादा गिराया है नीचे। इस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लगा देते हैं भाई। मेरे पति के ऊपर जो है समाज से प्रेशर आ रहा है, मम्मी पापा से प्रेशर आ रहा है,
कोई मतलब नहीं है इसको भाई, कोई मतलब नहीं है। एक बार लगाने बोल दिए भाई तो मैटर खड़ा हो जाता है, इसलिए हम शांत हो गए थे। ठीक है भाई, नहीं लगाना चाहती है, ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अभी भी नहीं लगाएगी तो भी बात नहीं है, अपना अपना मन है, चॉइस है, लगाना है तो लगाओ। लेकिन सिंदूर के ऊपर जो विचार है ना वो बहुत गलत है, उस चीज़ को जो है मन से निकालो। सिंदूर कोई गलत चीज़ नहीं है। और आलतू फालतू तो भाई अपना ओपिनियन कमेंट मत करो, ठीक है। अगर तुमको सिंदूर नहीं लगाना है मत लगाओ, लेकिन आलतू फालतू अपना ओपिनियन मत कमेंट करना। और सिखाई थी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बोलते हैं भाई, पब्लिकली बोलते हैं ये सब चीज़, हमको कोई बुराई नहीं लगता है। तो तुमको भाई सिंदूर लगाने में फिर इतना क्यों सोचना पड़ रहा है बताओ। वो भी जब पब्लिक इतना प्रेशर दिया मेरे को, समाज वाला लोग इतना प्रेशर दिया मेरे ऊपर, रोस्टिंग किया इस चीज़ को लेके, तभी तुमको मेरे बारे में ख्याल नहीं आया कि भाई मेरे पति पे जो है आँच आ रहा है तो हम सिंदूर लगा लेते हैं, उसका कष्ट दूर कर देते हैं। उस टाइम मेरा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब था भाई, तब भी ये नहीं सोची लड़की, अपने क्या बोलें, अपने जो सोच है उसी में अड़ी रह गई। बस इतना ही बोलेंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, ज़्यादा हम टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं, या फिर इस वीडियो के बाद क्या होगा क्या नहीं, जो भी होगा दोस्तों आप लोगों को बता देंगे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। नन्ही पे सुना है? ठीक है, चल गए ले मैं तो नन्ही में सिंदूर वहाँ लगाए विराट। हाँ तो वहाँ लगा हुआ है, लगा खाए चिका है, वहाँ लगाओ खाए चाहिए, वहाँ चिका करना और लगा रहे हैं वहाँ चिका करना मना तो कि मेन दिन लगाओ खाए चिका बात तो सही है चेयर उड़ दी अदो होड़ साला बपलाव कन खाए लगाओ चाहिए सब वहाँ लगाओगे इससे होड़ साला बपलाव करना से वहाँ लगाओ चाहिए। मुस्लिम को ना होना कि वहाँ लगाओ चाहिए, मुस्लिम को बाल लगा दे तो लगाओ खाए चिका खाए हम साला वहाँ खाते हैं।